उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर लेकर आए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक के 2000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञप्ति निकल गई है। और आपको बता दें कि इसमें जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो जिलेवार हुई है, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। और इसके लिए अभ्यर्थी जो है वो 5 दिसंबर तक अपने आवेदन भेज सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो विज्ञप्ति जो जारी हुई है इस बार ऑनलाइन नहीं हुई है, जबकि ऑफलाइन हुई है। और इसमें अभ्यर्थियों को जो फॉर्म है वो फिलअप करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना पड़ेगा, जैसे कि 2018-19 की भर्ती में भरा गया था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो विज्ञप्ति जारी की गई है, पहले जो विज्ञप्ति है वो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। डेट यहाँ पे दे सकते हैं 19/11/2020, आज की डेट में ये विज्ञप्ति निकाली गई है। और यहाँ पे दिया गया है कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के कार्यालय पत्रांक संख्या, जो कि यहाँ पे दिया गया दिनांक 9/11/2020 के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित सेवा नियमावली 2019 के निहित प्रावधानों के अधीन जनपद बागेश्वर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतन जो कि दिया गया है यहाँ पे 35,400 से लेकर के 1,24,000 तक। लेवल 6 में यहाँ पे दिया गया कि 200 पदों पर भर्तियाँ निकली गई है, जिनकी जो संख्या है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो आपको बता दें कि जो बागेश्वर में वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि जिलेवार जो 2000 पदों पर भर्ती निकली है उसमें जिलेवार निकली है, इसमें जो बागेश्वर में जो विज्ञप्ति निकाली गई है उसमें पदों की संख्या 2000 है। तो यहाँ पे कंडीशन वही रखी गई है कि यहाँ पर बताया गया कि आपका सहायक अध्यापक के लिए 50% विज्ञान के साथ 50% जो विज्ञानेतर हैं इसके अंक होंगे, इसके पद होंगे। यानी अगर 200 पद निकले हैं तो 50% यानी 100 पद जो है वो साइंस वालों के लिए, जबकि 100 पद जो हैं वो आर्ट साइड वालों के लिए हैं। तो उसमें भी डिवाइड किया गया है, जिसमें से 40% यहाँ पे बताया गया कि स्नातक के अंतर्गत भौतिक विज्ञान गणित विज्ञान में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है, जबकि 40% में रसायन विज्ञान वनस्पति विज्ञान के विषय पर रखा गया है, जबकि 20% के लिए स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी जो उक्त विषयों में इतवर या अन्य विषय से विज्ञान स्नातक हैं उनके लिए रखा गया है। और साथ ही यहाँ पे डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञान के अंतर्गत उत्तीर्ण किया गया है उनके लिए रखा गया है। तो इस प्रकार से जो पोस्ट हैं यानी जो पद निकले गए हैं उसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, इसमें बताया गया जैसे कि पिछली बार रखा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से है। और कंडीशन सभी वही हैं जो पहले तक की रखी गई है। इसमें बताया गया कि उन अभ्यर्थी वो भी अभ्यर्थी यहाँ पर कर सकते हैं जो उत्तराखंड के नहीं हैं, लेकिन अगर बाहर राज्य के हैं और उत्तराखंड में उनके फादर जो हैं वो जॉब करते हैं, वो सैनिक में अर्धसैनिक बल पर हैं, तो वो अभ्यर्थी भी जो हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उत्तराखंड के हैं लेकिन वो कहीं दूसरे राज्य में उनके फादर जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर भर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये सभी कंडीशन वही रखी गई हैं जो कि संशोधित विज्ञप्ति में निकाली गई थी। तो इस पे हम यहाँ पर बाद में चर्चा करेंगे। मेन यहाँ पे बात करते हैं कि जो फॉर्म है उसको यहाँ पर भर करके और उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट करना है और 5/12/2020 तक शाम 5 बजे तक आपको जो है इसको भेज देना है। तो इसके बाद यहाँ पे दिया गया कि नियत तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक कोरियर दस्ता आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि आपको जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर जो स्पीड पोस्ट है यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल पोस्ट से भेजते हैं तो वो यहाँ पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और वो नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि जो आप लिफाफे भरेंगे उसमें 30 रुपये का टिकट भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो इस सब चीज़ की जानकारी हम आपको देंगे और इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है, इसका फॉर्मेट क्या है, ये भी हम तैयार कर रहे हैं। आपको कल तक हम यहाँ पे फॉर्मेट भी प्रोवाइड करवा देंगे, जैसे हमने आपको पिछली बार करवाया था। तो उसी फॉर्म को आपको भर करके और साथ में अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सभी के सभी भर करके आपको भेजना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि जो आपका लिफाफा होगा उसमें लिफाफे पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद बागेश्वर हेतु आवेदन पत्र की विज्ञप्ति संख्या सहित आपको जो है वो यहाँ पर डालना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम आपको सब चीज़ बता देंगे, विज्ञप्ति संख्या क्या है यहाँ पर, और इन सब की जानकारी आपको हम बताते रहेंगे। तो यहाँ पर जुड़े रहिए हमारे साथ। और इसके साथ ही जो है अभी यहाँ पर बागेश्वर की निकाली गई है, कल तक यहाँ पर आपको सभी जिलों की विज्ञप्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अच्छी खबर है अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे थे और लगातार काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और खास करके वो अभ्यर्थी जो डीएलएड वाले हैं और जो बीएड जिन्होंने बीएड का काफ़ी लंबे समय से किया हुआ था, क्योंकि जो भर्ती है वो वर्षवार है, तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे बने रहिए, क्योंकि अब जो है हम आपको तुरंत जो है इसकी जो फॉर्मेट है वो आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो वो हम फॉर्मेट जो है वो आज बनाकर
तैयार कर देंगे और कल तक आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप जो है उस समय रहते फॉर्म भर करके भेज दें। क्योंकि समय देख सकते हैं आप यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रखा गया है, केवल 5 दिसंबर तक का ही समय रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि केवल 15 दिन का समय है और जो दूर के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे फॉर्म भेजने में ही बहुत समय लग जाता है, और इस वजह से अगर समय पर नहीं पहुँचा तो आपके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। तो क्योंकि बहुत जगह ऐसे हैं जो दुर्गम एरिया हैं जहाँ पर अभ्यर्थी जब वहाँ से भेजते हैं तो 6 से 7 दिन उनको भेजने में ही लग जाता है, यानी जो पोस्ट ऑफिस है वही यहाँ पे लेट कर देते हैं। पिछली बार भी इसी प्रकार से हुआ था कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो आवेदन थे वो दोबारा उनके घर पर वापस आ गए थे। तो हम चाहते हैं कि इस बार आपका ऐसा ना हो, तो इसलिए आपको हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे।